यह है 2025 की नेटफ्लिक्स की नई धमाकेदार जॉम्बी थ्रिलर मूवी, जिसमें किरदार भले ही सुपर हीरो ना हो, लेकिन उनके दिमाग और फैसले 100% रियल लगते हैं। मतलब ऐसा रिएक्शन जो सच में इंसान किसी ज़ॉम्बी हमले के वक्त देगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं असली कहानी। गांव में वार्षिक त्योहार और एडल्ट सेरेमनी की तैयारी चल रही है। सरपंच ने अपने आंगन में बड़ी दावत रखी है। इसी बीच पुलिस वाला रहमान, जो पेट्रोलिंग के बहाने निकला है, मौका देखकर अपनी गर्लफ्रेंड रोमा को प्रपोज करने का सोचता है। उसने रिंग भी तैयार रखी है, लेकिन तभी चीफ का कॉल आ जाता है। एक जगह से अवैध पटाखों की डिलीवरी पकड़ी गई है, तुरंत पहुंचो। रहमान मजबूर होकर रिंग वापस जेब में रखता है और रोमा से माफी मांगते हुए चला जाता है। उधर रहमान के जाते ही एक कार अचानक भीड़ में घुस जाती है और तब तक नहीं रुकती जब तक सड़क किनारे खड़ी पिकअप से नहीं टकरा जाती। सरपंच दौड़कर घायल लोगों को संभालता है और गुस्से में ड्राइवर को डांटने जाता है, लेकिन जब कार का दरवाजा खुलता है, अंदर बैठा आदमी बुरी तरह कांप रहा होता है और अगले ही पल वो सरपंच पर झपट पड़ता है। सभी के सामने सरपंच को काट डालता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 5 घंटे पहले। एक बंद होने के कगार पर खड़ी फार्मा कंपनी ने 3 महीने की मेहनत के बाद एक एंटी एजिंग मेडिसिन तैयार की थी। फाइनल अप्रूवल से पहले लैब डायरेक्टर ने अपने बॉस और एक खास निवेशक को सैंपल दिखाने की योजना बनाई। बॉस करीब 60 साल का था, लेकिन उसकी पत्नी करीना बहुत युवा और खूबसूरत थी, जिससे सबको लगता था कि ये शादी ज्यादा प्यार से नहीं पैसे से जुड़ी है। जैसे ही दवा आई, सडीमीन ने बिना सोचे एक डोज खुद ले ली। तभी बाहर से बेटी केनेस के आने की आवाज आई। करीना तुरंत बाहर गई, लेकिन केनेस को अपनी नई सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बीच सडीमीन जब नहाकर निकला और शीशे में देखा तो हैरान रह गया। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब थीं, बाल काले हो गए थे, वो एकदम जवान दिखने लगा था। वो तुरंत भागकर केनेस को बताने गया, ये दवा वाकई चमत्कार है, हम बूढ़े नहीं होंगे अब। लेकिन बेटी केनेस और उसका पति रूदी फार्मा कंपनी बेचने की प्लानिंग कर चुके थे। दोनों ने प्रेजेंटेशन तक बना ली थी और कई खरीदारों से बात चल रही थी। अब जब सडीमीन अचानक जवान होकर सामने आया और बोला कि कंपनी नहीं बिकेगी, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। केनेस पहले से तय कर चुकी थी कि पैसे लेकर वो पति से तलाक लेगी और बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन अब सब प्लान फेल। घर का माहौल गर्म हो गया, झगड़े शुरू हो गए। सडीमीन ने गुस्से में सबको डांट लगाई, लेकिन बात करते करते उसका चेहरा नीला पड़ गया, नसें उभर आईं और अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो गिर पड़ा। सब लोग चीख पड़े। जब रूडी ने पास जाकर देखा तो दिल की धड़कन रुक चुकी थी। सबने घबराकर एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन तभी सडीमीन ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक अजीब सी गुर्राहट निकाली। चेहरा सफेद, आंखें लाल, और वो सीधे नौकर पर झपट पड़ा। कहानी यहीं से ज़ॉम्बी कहर की असली शुरुआत होती है। ड्राइवर दौड़कर मदद करने पहुंचा, लेकिन तभी बदले हुए सडीमीन ने उस पर हमला कर दिया। वो किसी तरह बच तो गया, मगर सडीमीन के मुंह से निकला खून उसके चेहरे पर बिखर गया। बेटा बंग बंग भी दौड़कर पिता को रोकने आया, लेकिन पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब सडीमीन उसके ऊपर झपटा, तब उसने बगल में रखी गन उठा ली और बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे सडीमीन के सिर में लगी। वो वहीं ढेर हो गया। सारे लोग वहीं खड़े रह गए, सदमे में चुप। केवल रूडी ने होश संभाला और ड्राइवर को बोला, जल्दी से पुलिस स्टेशन भागो, मदद लाओ। अब पूरा मेंशन एक पागल खाने में बदल चुका था। बंग बंग कार में बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि उसने अपने ही पिता को मार डाला। उधर जिसे सडीमीन ने काटा था, वो नौकर अब भी जमीन पर तड़प रहा था। सब सोच रहे थे कि उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन तभी वो अचानक उठ बैठा। उसकी हरकतें बिल्कुल सडीमीन जैसी थीं। ज़ॉम्बी देखते ही हमला कर देता था। एक नौकरानी बीच में आई तो उसी वक्त उसकी गर्दन पर दांत गड़ गए। रूडी को समझ आ गया कि मामला अब कंट्रोल से बाहर है। उसने तुरंत अपने बेटे को उठाया और बाहर की ओर भागा। तभी उसकी पत्नी केनेस अपने भाई को दिलासा दे रही थी, लेकिन उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक नौकरानी आदमी के ऊपर झुकी उसे नोच रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, एक डरावना चेहरा उसकी ओर झपटा। सौभाग्य से बंग बंग ने उसी वक्त कार स्टार्ट की और उस नौकरानी को कुचल दिया। केनेस बुरी तरह घबराकर अंदर भागी, लेकिन जब वो हॉल में पहुंची तो वहां न पति था न बेटा, बस हर तरफ खून के निशान। उसने कई बार कॉल किया पर किसी ने रिसीव नहीं किया। तभी एक और नौकरानी कमरे से निकली और वो भी पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों डर के मारे भागे और कार तक पहुंचे, लेकिन देखा कि जिसे कुचला था वो फिर रेंगते हुए उनकी तरफ आ रही है। केनेस ने उसे लात मार कर दूर फेंक दिया और दोनों तुरंत वहां से निकल गए। उधर जो ड्राइवर मदद लाने गया था, उसके चेहरे पर पड़े बॉस के खून से वायरस असर दिखाने लगा। उसे चक्कर आने लगे और तभी उसकी कार गांव की सड़क से भटककर सीधे सरपंच के घर में घुस गई। सरपंच ने दरवाजा खोला ही था कि ड्राइवर पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने सरपंच को वहीं नोच डाला और अगले ही पल पागलों की तरह भीड़ में टूट पड़ा। कुछ ही मिनटों में पूरा फंक्शन अफरा तफरी में बदल गया। उधर रूडी और बाकी लोग अब तक उस ज़ॉम्बी नौकर से बचने की कोशिश में थे। वो सब एक पिकअप ट्रक के पीछे छिपकर लुका छिपी खेल रहे थे। जब लगा कि अब वो बच गए हैं, तभी रूडी का मोबाइल बज उठा। बस फिर क्या, नौकर ज़ॉम्बी ने सीधे झपट्टा मारा। सबने मिलकर जान बचाने की कोशिश की, बच्चे को किसी तरह सुरक्षित रखा। तभी आसमान में अचानक तेज बारिश शुरू हुई और अजीब बात यह हुई कि वो ज़ॉम्बी वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसकी बैटरी निकाल दी हो। सबने इस मौके का फायदा उठाया और भाग निकले। भागते भागते रूडी ने मोबाइल उठाया तो पता चला
कॉल कीनेस का था। जब उसे पता चला कि उसका बेटा जिंदा है, उसने राहत की सांस ली। मगर अब सवाल था, मिलें कहां? फोन पर दोनों ने तय किया कि गांव के सरपंच के घर मिलते हैं। लेकिन जब रूडी वहां पहुंचा तो देखा कि सारे मेहमान अब जॉम्बी बन चुके थे। वो तुरंत रास्ता बदलने लगा। उनके साथ चल रही आंटी एम्बोक पीछे रह गईं और एक छिपे जॉम्बी ने उन पर झपट्टा मार दिया। उनकी चीख से बाकी जॉम्बी भी वहीं टूट पड़े। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो सब लोग सरपंच के घर के अंदर जाकर छिप गए। बाहर के जॉम्बी खाने में व्यस्त थे, इसलिए अंदर थोड़ी राहत थी। रूडी ने धीरे से दरवाजा बंद किया ही था कि तभी फिर से फोन बजा। कैनेस कॉल कर रही थी। वो और उसका भाई अब गांव के उसी घर के पास पहुंच चुके थे, लेकिन गेट के बाहर 100 से ज्यादा जॉम्बी जमा थे। कैनेस बेटे से मिलने को बेताब थी। उसने रूडी से कहा, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो कार का हॉर्न बजाओ, मैं यहीं पास हूं। जैसे ही कार का हॉर्न बजा, बाहर खड़े जॉम्बियों का झुंड ऐसे हरकत में आया जैसे शार्क को खून की गंध मिल गई हो। बड़ा भाई बंग बंग तुरंत इंजन स्टार्ट करता है और गाड़ी लेकर गांव की तरफ भागता है, मगर पीछे से दौड़ते जॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ते। रास्ते में जो भी गांव वाले मिलते वो सब उनके शिकार बनते जाते हैं। इस बीच सरपंच के घर पर छिपे रूडी और बाकी लोगों पर दबाव थोड़ा कम हो जाता है। वे घबराए हुए बाहर भागते हैं और दूर से एक कार आती दिखती है, वही जो ड्राइवर लेकर गया था। लेकिन अब कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था, चलाने लायक नहीं बचा था। रूडी ने सोचा कि पत्नी कैनेस को कॉल करके मदद मांगे, मगर तभी खेतों के बीच से एक जॉम्बी उन पर झपट पड़ा। सब लोग तेजी से भागते हैं और पास में पड़ी एक लकड़ी की झोपड़ी देख उसमें छिप जाते हैं। करीना अपने नाती रेहान को लेकर अंदर चली जाती है, जबकि रूडी दरवाजे पर खड़ा होकर पीछे से आने वाले जॉम्बी को रोकता है। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुलता है। पूरा खून में सना रूडी अंदर आता है। उसने जॉम्बी को मार तो दिया था, लेकिन उसकी बांह बुरी तरह काटी जा चुकी थी। रूडी को एहसास हो गया कि अब उसका वक्त ज्यादा नहीं बचा। वो अपने बेटे के सामने झुककर बोला, अगर मैं नहीं रहूं तो मां का ध्यान रखना। इतना कहकर वो बाहर की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही पलटा उसका शरीर कांपने लगा, आंखें लाल पड़ गईं। अब वो भी एक जॉम्बी बन चुका था। करीना ने पूरे जोर से दरवाजे की कुंडी तोड़ी और उसे धक्का देकर लोहे की रॉड पर फंसा दिया। दोनों ने जैसे तैसे जान बचाई। उधर केनेस की तरफ नई मुसीबत खड़ी थी। वो बस अपने बेटे तक पहुंचने के लिए बेचैन थी। बंग बंग ने कार मोड़ी और गांव के रास्ते जाने लगा, मगर सामने एक ट्रक आ गया। वो ब्रेक नहीं लगा पाया और दोनों की गाड़ी पलटकर सड़क किनारे जा गिरी। ट्रक ड्राइवर डर के मारे नीचे उतरा। शुक्र था कि दोनों जिंदा थे, पर तभी पीछे से जॉम्बियों का झुंड आ गया। बेचारा ड्राइवर जो गांव में दावत खाने जा रहा था, पल भर में उन्हीं जॉम्बियों का खाना बन गया। किंग्स और बंग बंग जैसे तैसे भागते हैं और आगे पुलिस स्टेशन दिखता है। अंदर कुछ पुलिस वाले पकड़े गए पटाखों के केस पर चर्चा कर रहे थे। तभी दोनों दरवाजा धड़ाम से बंद करके अंदर घुसते हैं और चिल्लाते हैं, बाहर जॉम्बी हैं। पुलिस चीफ ने तुरंत अपनी टीम ली और मौके पर जाने का आदेश दिया। बस रहमान को वहीं छोड़ दिया ताकि वो केनेस और उसके भाई का ध्यान रख सके। लेकिन जैसे ही पुलिस टीम उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंची, जॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। ज्यादातर पुलिस वाले वहीं मारे गए। सिर्फ चीफ किसी तरह बचा और फायरिंग करता हुआ पीछे हटा। इसी बीच उस लकड़ी की झोपड़ी में करीना और उसका नाती बैठे थे कि दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। डर के मारे दोनों चुप हो गए, लेकिन दरवाजा खुला और अंदर आई रोमा, रहमान की गर्लफ्रेंड। पता चला वो उसी घर की मालकिन थी और सरपंच की दावत से किसी तरह भागकर यहां तक पहुंची थी। उसने फोन मिलाया रहमान को, लेकिन उधर से कॉल अचानक कट गया। दरअसल रहमान का बॉस यानी पुलिस चीफ जॉम्बियों से किसी तरह निकलकर उसी झोपड़ी तक आ पहुंचा था। तीनों ने मिलकर उसे अंदर लिया और दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी देखा उसके हाथ पर जख्म था। केनेस ने कहा वो भी जल्द बदल जाएगा। रहमान ने इमरजेंसी कॉल लगाई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस चीफ अचानक खड़ा हो गया, दहाड़ लगाई और रहमान पर झपट पड़ा। बंग बंग ने झट से गन उठाई और फायर किया, लेकिन गोली सिर पर नहीं लगी। वो बस गिरा, मरा नहीं। रहमान तो किसी तरह बचा, लेकिन अब उसे असली खतरे का एहसास हुआ। बंग बंग और केनेस ने मिलकर उसे फिर से रोकने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उसे पुलिस स्टेशन के आयरन सेल में बंद कर दिया। मगर बाहर का हाल अब और भी भयानक था। पूरा स्टेशन जॉम्बियों से घिर चुका था। उधर केनेस अपने बेटे को लेकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि बेटा करीना के पास सेफ है, तो उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। लेकिन जब उसने सुना कि उसका पति अब एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बन चुका है, तो वो बस हल्का सा भौं सिकोड़ती है। बंग बंग ने तुरंत फोन लेकर अपने भांजे को समझाया, बेटा घर से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। जैसे ही वो रेस्क्यू टीम आने का इंतजार कर रहे थे, तभी जेल के मेन बंद म्यूटेटेड पुलिस वाले की गर्दन ने आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित कर लिया। रहमान ने दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया ताकि कोई अंदर न घुसे। उसी वक्त वॉकी टॉकी से आवाज आई, हम रेस्क्यू टीम से हैं, हम पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद डरावनी चीखें सुनाई दी और फिर सन्नाटा। पता चला कि रेस्क्यू टीम गांव तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। तीनों के चेहरा उतर गया। वो छत पर चढ़े और देखा चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी, जैसे पूरी बस्ती मर चुकी हो। बंग बंग ने ये बुरी खबर कीनेस को बताई और पुराने झगड़े भूलकर उससे कहा, कृपया मेरे बेटे का ख्याल रखना। इधर रहमान को एक आइडिया आया। उसने देखा कि ये ज़ॉम्बी आवाज से बहुत आकर्षित होते हैं। फिर उसे याद आया, हमारे पास तो आतिशबाजी है। उसने एक पटाखा फोड़ा और बूम, सारे ज़ॉम्बी उस आवाज की ओर भाग निकले। पास में ही कुछ बाइक खड़ी थीं। उन्होंने प्लान बनाया कि बाइक से निकलकर करीना के घर पहुंचना है। तीनों ने जल्दी जल्दी आर्मरी से बंदूकें उठाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने आतिशबाजी छोड़ी, ज़ॉम्बी दूर भागने लगे,
लेकिन अचानक सामने से एक जोम्बी निकल आया। रहमान ने झट से ट्रिगर दबाया, गोली चली, लेकिन वही गोली बाकी जोम्बीज को फिर से खींच लाई। अब तीनों शील्ड के पीछे दुबके हुए हैं, गोलियां खत्म हो चुकी हैं और जोम्बीज की भीड़ बढ़ती जा रही है। तभी ऊपर से बिजली गरजती है और फिर आसमान से बरसात शुरू। बारिश के साथ ही सारे जोम्बी जैसे पत्थर बनकर रुक जाते हैं। तीनों ने हैरानी से बाहर कदम रखा। तभी केनेस की ओर से भी धमाका हुआ। रूदी, जो अब पूरी तरह म्यूटेंट बन चुका था, कैद से निकल आया। लेकिन बारिश का ये मौका उनके लिए भगवान का टाइमर साबित हुआ। वो बाइक पर बैठकर पूरी रफ्तार में निकल पड़े। केनेस अब अकेला रह गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे तैसे भाग निकला, लेकिन बारिश थमते ही रहमान और बंग बंग फिर से जोम्बीज से घिर गए। दोनों ने केनेस को चिल्लाकर कहा, भागो, बस भागो। केनेस अभी भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता था उसे ड्राइव करना आता ही नहीं। बार बार चाबी घुमाने के बाद भी गाड़ी जरा नहीं हिली। तभी दूर से रोमा, रायहन और करीना इलेक्ट्रिक बाइक पर आते दिखे। बंग बंग ने हॉर्न बजाकर उन्हें चेतावनी दी, पीछे हटो, जॉम्बी आ रहे हैं। लेकिन वो लोग भी चारों तरफ से घिर चुके थे। आखिरी कोशिश में बंग बंग ने आतिशबाजी जलाई और धमाके से सारे जॉम्बी दूसरी ओर भाग गए। दिन भर की भागदौड़ के बाद आखिरकार माँ बेटे का मिलन हुआ, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। आसपास फिर से जॉम्बी जमा होने लगे। सब जल्दी से ट्रक में जा बैठे। अच्छी बात यह रही कि करीना को गाड़ी चलाना आती थी। उसने बिना समय गंवाए एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को सीधे जॉम्बी झुंड के बीच घुसा दिया। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, एक नया हादसा हुआ। ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक सीधा स्टेशन के अंदर जा घुसा। सब किसी तरह बच गए, पर एक की टांग बुरी तरह दब गई। करीना गाड़ी पीछे करने वाली थी कि तभी दीवार तोड़ते हुए जॉम्बी अंदर आने लगे। रहमान ने बंदूक उठा ली और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जॉम्बी मानो अंतहीन थे। तभी करीना ने देखा कि पीछे का दरवाजा खाली है। सब मेरे पीछे आओ, उसने चिल्लाया। सब लोग पीछे की ओर भागे, पर रहमान को याद नहीं रहा कि एक म्यूटेंट पुलिस वाला अब भी पिंजरे में था। दौड़ते वक्त एक जॉम्बी ने रोमा का हाथ काट लिया। रहमान दर्द से टूट गया। गोलियां चलाता रहा जब तक खुद भी जॉम्बी के नीचे दब नहीं गया। मरते वक्त उसने जेब से एक छोटा सा रिंग निकाला जिसे वो रोमा को देना चाहता था। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उधर बंग बंग की गोलियां खत्म हो गई। जॉम्बी अंदर घुस आए तो उसने अपनी बहन को चिल्लाकर कहा, भागो केनेस, लेकिन वो भी रुक गई। बंग बंग ने आखिरी दांव खेला। उसने आतिशबाजी जलाई और उसी वक्त ट्रक से पेट्रोल लीक हो रहा था। केनेस बेटे को लेकर भागी और बंग बंग ने जॉम्बी के बीच वो आतिशबाजी उछाल दी। रात का आसमान आग से चमक उठा और पुलिस स्टेशन धुएं और धमाकों में समा गया। केनेस और छोटा बेटा किसी तरह बाइक पर निकल गए, लेकिन रास्ते में केनेस का चेहरा उतर गया। उसे भी जॉम्बी ने काट लिया था। अब वो जानता था कि उसका वक्त आ गया है। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, अब तू भाग जा। फिर उसने खुद आतिशबाजी जलाई और जॉम्बियों को अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही देर में वो लपटों में गायब हो गया। सुबह होते ही करीना और रायहान गांव से बाहर निकल आए। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब भी बाकी था, क्योंकि वो जॉम्बी बटलर भी शहर की ओर निकल पड़ा था। और शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था, फार्मा कंपनी के बॉस से अब तक संपर्क क्यों नहीं हुआ। उसके सामने मेज पर वही लाइफ एलिक्सिर की खाली बोतल पड़ी थी, यानी कहानी खत्म नहीं हुई। जॉम्बी वायरस की कहानी तो अब शुरू हुई है। ये थी अबादी नानजाया की पूरी कहानी, जो इस साल की सबसे तगड़ी जॉम्बी मूवी में से एक है। अगर आपने इन्फेक्शन सीरीज देखी है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आए।